ओम शांति। तो आज का सेशन या मुरली सुनने के पहले हम आह्वान करते हैं बाप दादा का। एकांत में बैठकर कुछ समय ज्ञान और योग की गहराई का अनुभव करते हैं। अपनी श्वासों की ओर ध्यान देते हैं। हर गहरी श्वास के साथ मन और बुद्धि एकाग्र हो रहा है। और शांत हो रहा है। मैं अशरीरी आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ दिव्य अनुभव के लिए बाप दादा का आह्वान करते हैं। और मुझे अनुभव हो रहा है स्वयं भगवान वाणी का चमत्कार अविनाशी ज्ञान आकर स्वयं दे रहे हैं। और मैं इस ज्ञान रूपी मोती को चुगने के लिए तैयार हो गई हूं। और इन कानों द्वारा ज्ञान रत्नों को मैं ग्रहण कर रही हूं। चलते हैं आज की मुरली। आज जिस मुरली को हम लोग ले रहे हैं, आज बाबा ने हम बच्चों को ज्योतिषी बनाया। संसार में तो ज्योतिषी हैं और वो कुंडली देखते, भाग्य की रेखाएं बतलाते। तो बाबा ने भी हमें रूहानी ज्योतिषी बनाया। लेकिन हम रूहानी ज्योतिषी। तो 18/5/1969 की वाणी जो बाबा की इन ज्ञान बिंदुओं पर चली, वो ज्ञान बिंदु है पहला। बाबा ने बतलाया कि जो निमित्त आत्माएं होती हैं, अर्थात बाबा के ज्ञान को इस संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए
जो अपने आप को समझते हैं वो निमित्त है। बाबा उनको निमित्त बना देता है, तो वो एवर रेडी और ऑल राउंड रहते हैं। वो क्या है, वो जब हम वाणी में जाएंगे तो हम देखेंगे। दूसरा ज्ञान बिंदु है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे। मैं एक्टर हूं, हीरो एक्टर हूं, बेस्ट एक्टर हूं, सबकी नजर मुझ पर है, तो जैसा मैं करूंगी मुझे फॉलो करेंगे लोग। ये ज्ञान बिंदु तीसरा है कि मैं एक्टर हूं और कल्प कल्प के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे रिकॉर्डिंग, बाबा ने कहा अगर 3 मिनट की भी रिकॉर्डिंग हो और गड़बड़ हो तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो मेरी भी ये रिकॉर्डिंग है कल्प कल्प के लिए। अगर अभी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई तो वो भी डिस्कार्ड कर दी जाएगी। चौथा ज्ञान बिंदु, रूहानी गुलाब बनना है। रूहानी गुलाब क्या है? वही ज्योतिषी है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज रूहानी गुलाब बनाया, और रूहानी गुलाब अर्थात रूहानी ज्योतिष। तो इन जो 6 बिंदु, 5 बिंदु हैं, तो इन 5 बिंदुओं पर बाबा की मुरली है। और इसके आगे इसको हम 2 पार्ट में लेंगे। आज हम पहला पार्ट, जो 5 बातें हैं उनको लेंगे, और उसके बाद फिर बाबा ने बतलाया है कि क्यों रूहानी ज्योतिष बनना जरूरी है। आज तो कैसे बनना है ये बताया है, फिर कल दूसरा पार्ट है। तो हम अब मुरली की ओर जाते हैं। और तो आज का है रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। तो बाबा कहते कि आप सभी ने बुलाया, या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है। किसको किसने बुलाया? तो किसने किसको बुलाया है, बाबा पूछ रहे हैं, किसने किसको बुलाया? फिर आगे कहते, जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑल राउंड होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हम थोड़ी गहराई में जाते हैं। बाबा ने कहा निमित्त जो है वो हमेशा एवर रेडी और ऑल राउंड होता है। निमित्त बाबा के ज्ञान को फैलाने के लिए, तो हम सब एक्टर्स हैं, और उसमें बेस्ट एक्टर लौकिक में भी किसको माना जाता है? जो कि डायरेक्टर उसको कहे कि तुम तैयार हो, और उसके सारे डायलॉग तैयार रहते हैं, फट से वो तैयार हो जाता है, और उसको जो भी पार्ट दिया जाए वो पार्ट एक्सेप्ट करता है, ऑल राउंड होता है। इसीलिए जो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन का है, अमिताभ बच्चन उसको जब कुली का रोल देते हैं तो भी बेस्ट रूप में प्ले करता है, राजा का रोल देते हैं तो भी अपने अच्छे रूप में प्ले करता है, तभी तो सबसे अच्छा एक्टर माना जाता है। तो इसी प्रकार हम बाबा के बच्चे इस संसार रूपी रंगमंच में वही निमित्त बनेंगे जो एवर रेडी है और ऑलराउंड है। अगर ये 2 बातें सभी में आ जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है।
तो सर्विस में सफलता होगी। क्योंकि हम सब सारे संसार में प्रत्यक्ष होंगे कि इनके जैसा और कोई नहीं। इनकी एक्टिंग अर्थात इनका रोल इस समाज में इतना ऊंचा है, निस्वार्थ है, जो कोई नहीं कर सकता। तो लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। सब एक जैसे तो नहीं है ना। कुछ अभी तैयारी हो रहे हैं, बाबा कहते पर्दा उठाऊं, तो कहते नहीं नहीं अभी हम तैयार हो रहे हैं, तो नंबरवार है। तो आप निमित्त बने हुए बच्चों को क्या स्लोगन याद रखना चाहिए? कौन सा? फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या? एवर रेडी ऑल राउंड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। मान लीजिए कि हम ज्ञान में बहुत आगे, हमको महारथी समझा जाता है, तो लोग किसको फॉलो करते हैं? महारथी को ही तो फॉलो करेंगे ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, मैं महारथी हूं, कोई प्यादा नहीं, महारथी हूं। तो जो मैं कार्य करूंगा वो सारा संसार फॉलो करेगा। क्योंकि बाबा हम बच्चों को इस विश्व की स्टेज पर सबसे ऊंचे रूप में देखते। क्या कहते हैं? तो महान आत्मा हो, सृष्टि परिवर्तन के निमित्त आत्मा हो। जैसा तुम्हारा रोल होता है वैसे ही इस संसार का भी रोल होता है। तुमको ही फॉलो करते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला होती है तो इस संसार की भी चढ़ती कला है, उतरती कला होती है तो इस संसार की भी उतरती कला होती है। अर्थात हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव इस संसार पर पड़ता है। तो संकल्प वो भी एक कर्म है। कहते हैं ना, कर्म की जो शुरुआत होती है वो संकल्प से होती है। तो हमें एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक व्यवहार वह ऐसे समझना है कि जो मैं कर रहा हूं वही संसार कर रहा है। तो हम सब ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, कि अपने आप होता है जब हमको किसी नाटक में पार्ट पे जाना होता है तो हम अपने आप भी रिहर्सल करते हैं। लेकिन उस समय कुछ गड़बड़ भी करते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं बीच में, थोड़ा किया फिर छोड़ देते हैं। और एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है? एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है। स्टेज पर हम पार्ट बजा रहे हैं तो अपने रोल पर ध्यान देते हैं ना। हाथों पर, पांव पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है कि मेरे हाथ ठीक हैं, पांव भी ठीक हैं, आंखें भी ठीक हैं, भाई अपना तैयार हम ठीक है। कोई गंदे मेरे पैर है तो नहीं है कि लोगों को दिखाई दे कि ये एक्टर कैसा है ना। हाथ ऐसे तो नहीं कहते कि नाखून बड़े हुए हैं, कुछ जो लौकिक में जो होता है कि सुंदर है तो अपना नेल पॉलिश भी लगाएंगे, बड़ा सुंदर करेंगे, आंखों को भी सजाएंगे। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं होती, तो ऐसे अपने को समझकर चलते हैं। तो ये बाबा हम बच्चों को परफेक्ट एक्टिंग करने की इस संसार में विधि बतला रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार हमको फॉलो करता है। तो अपनी महानता को हम अनुभव करें कि मैं कितनी महान हूं कि मेरे संकल्प, बोल और कर्म, जो एक्शंस होते हैं, वो उसको सारा संसार फॉलो करता है। तो पहला एवर रेडी ऑल राउंड, और दूसरा मेरे कर्म जो हैं मैं ऐसे समझूं कि संसार रूपी स्टेज में हूं और मुझे सब देख रहे हैं। तो जैसे रिकॉर्डिंग भी होती है, बाबा ने कहा
कि 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? आप सभी कितने जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे? 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। तो जो हम एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ हद की स्टेज पर तो नहीं कर रहे, बेहद की स्टेज पर कर रहे हैं। और अभी जो एक्टिंग कर रहे हैं या जो भी रिकॉर्ड है, वो 21 जन्मों तक के लिए भर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा करेंगे और उसकी प्रारब्ध हमको 21 जन्मों के लिए। तो रिकॉर्ड में जरा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है, होता है ना। अगर लौकिक में भी हमने रिकॉर्डिंग की और वो अगर ठीक नहीं हुई तो उसको फेंक दिया जाता है कि बेकार है, यूजलेस है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सत्यु की राजधानी का रिकॉर्ड बढ़ता है, वो रद्द ना हो जाए। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर अभी रिकॉर्ड गड़बड़ हो गया तो राजाई गई हमारी, हमेशा के लिए रद्द हुई। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए हमारे कर्म के ऊपर सभी की आंखें हैं। तो हमारे हर कर्म एक्यूरेट हो, इस बात पर ध्यान रखना। मेरे कर्म तो जैसे मैं करूंगी वैसे तो लोग करेंगे ही, इसीलिए मेरे हर कर्म बिल्कुल एक्यूरेट हो। एक्टर्स जब देखते हैं हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता, कोई देखने वाला नहीं होता तो अलबेलापन रहता है। जैसे अकेले में रिहर्सल कर रहे हैं तो थोड़ा अलबेले रहते हैं ना, इधर घूम के भी आ गए, फिर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है, सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। तो कल भी बाबा ने इस पॉइंट को स्ट्रेस किया था, कल जो हमने अव्यक्तवाणी सुनी थी नए वर्ष की, कि जब आप योग के लिए अमृत बेले बैठते हो तो ये मत समझो कि हम बाबा के कमरे में बैठे हैं योग कर रहे हैं। ये सोचो कि विश्व सारा हमको देख रहा है, क्योंकि जैसा हम करेंगे तो उसको वो फॉलो करेंगे। अगर हम बहुत अच्छे से ध्यान से स्टेज पर समझकर योग कर रहे हैं तो हमारी हर जो दिनचर्या की पूजा होगी। कहा जाता ना सुबह भी, नहीं तो सुबह भी क्या होते हैं भक्त, क्या होते हैं अलबेले होकर हमको पूजा करें, क्योंकि हम भी अलबेले थे। इसीलिए जैसा हम करेंगे वैसा हमारे भक्त फॉलो करेंगे। तो कभी भी हम ये ना सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम तो अकेले हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में हम भूल जाते हैं, खाना बनाते हैं साधारण हो जाते हैं, भोजन करते हैं अकेले में तो अकेले में ऐसे खा लेते हैं। कोई देख रहा होगा, ये देख रहा है तो ध्यान से खाएंगे, अकेले है तो आराम से खाएंगे, है ना। तो खाने में चलने में हमें ये देखना है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं संसार के सामने। तो इतना सुंदर हमारी दिनचर्या भी होनी चाहिए। तो सारी दिनचर्या पे हम जरूर ध्यान दें कि मेरी एक्टिंग ये रिकॉर्ड हो रही है और सारा संसार मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। तो अब बाबा अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। बाबा ने हम बच्चों को अब फूल बनाया। बाबा ने देखा, थोड़ा सा डायरेक्शन दिया कि बच्चा ऐसे ऐसे करो, हाँ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, हाँ ऑलराउंड बनना है, आपको निमित्त बनना है ना, क्योंकि बहुत ऊंचा जाना है, साधारण थोड़े बनना है। जब भगवान के बच्चे बने हैं तो बहुत आगे जाना है। ऐसे तो प्रजा भी थोड़ा सा ज्ञान सुना, 7 दिन का कोर्स लिया तो बन जाते, लेकिन हमारा लक्ष्य जो भी मुरली सुनता है उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि बाबा उसका सम्मान बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचे सम्मान से देखता है। तो बाबा ने हमको सावधानी दी, बच्चे तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत महान हो, तो ध्यान रखो जैसे महान लोग अपनी दिनचर्या पर ध्यान देते हैं ना,
क्योंकि उनके चारों तरफ प्रेस वाले खड़े रहते हैं, तो सांस भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। तो हमें तो सारा संसार देख रहा है। क्यों? ये आज विज्ञान भी कहता है। क्या कहता है? इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हमारी किस एनर्जी किस तरह की रिलीज हो रही है, वो हमारा भाग्य बनाता है। तो साइंस भी इसको सपोर्ट करता है। तो बाबा ने फिर हम बच्चों को कहा, जब हम इतना सुंदर अपना जीवन जीते हैं, तो बाबा हम बच्चों को गुलाब का फूल के रूप में देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए, तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती। तो ये जो हम सब हैं एक बगीचे में, और बगीचे में हम सब जितने भी भाई बहन हैं जो अभी सुन भी रहे हैं, तो वो क्या है? हम वो फूल हैं। तो अगर सब फूल के रूप में इस तरह से अपना दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी खुशबू कितनी फैल जाएगी। इसका मतलब कि मेरे जीवन का असर दूर दूर तक फैलेगा, और हम सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी है। मान लो हम सब एक साथ हैं एक शहर में हैं, तो शहर पूरा चेंज हो जाएगा। अगर सब ऐसे फूल हैं, तो सब अलग अलग जगह हैं, तो सभी इसको देखें कि मैं कितना सुंदर फूल बना हूं, मेरी खुशबू कितनी दूर तक फैलती है। लेकिन बाबा ने कहा क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? बहुत दूर तक अगर हम सब बच्चे फॉलो करें उसको, तो बहुत दूर तक खुशबू फैल जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाए। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और भी बात आ जाती। कौन सी बात आ जाती है? बदबू। कौन सी बदबू आती है? तो भले खुशबू कितनी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात एक खुशबू को समाप्त कर देती। तो बाबा तो हम बच्चों को खुशबूदार फूल के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या बीच बीच में बदबू आ जाती? बदबू मतलब बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं? अलबेलापन है, व्यर्थ है, वही हम बच्चों के लिए बदबू है। कोई हम बहुत गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन बीच बीच में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, हम ये भूल जाते हैं कि संसार में स्टेज पर हैं, तो वो बदबू का रूप ले लेती है। तो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू, जिसको सदा गुलाब कहती है। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता गुलाब, और तीसरा है रूहे गुलाब। तो बाबा हमको कौन से रूप में दिखता? पहला नंबर है रूहे गुलाब। तो हम सब रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब का अर्थ क्या हुआ? इससे तो गुलाब होते हैं, लेकिन बाबा किसको देखता? आत्मा को देखता, और आत्मा के खुशबू को देखता है। आत्मा की खुशबू मतलब हमारे सारे दिव्य गुण जो सारे संसार में फैलते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी सारे संसार में फैलती है, वो सूक्ष्म गुलाब। तो वह रूह की स्थिति में रहता है, और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक रहता है, नजदीक है। ऐसे है रूहे गुलाब। मतलब हम आत्मिक स्थिति में जितना रहते हैं, उतना ही मेरी खुशबू बाहर फैलती है, और हम हो जाते हैं रूहानी गुलाब। ये पहला नंबर। तो जितनी मेरी आत्म अभिमानी स्थिति है, तो मैं अनुभव करूं 1 मिनट तो मुझे याद रहेगा, नहीं तो भूल जाते ना, सारी मुरली भूल जाएगी। लेकिन 1 सेकंड के लिए हम अनुभव करते हैं। अपने आप से पूछते हैं, मैं कौन? बाबा मुझे बहुत ऊंची दृष्टि से देख रहे हैं। मैं दिव्य आत्मा हूं।
इस शरीर में अपना पार्ट एक्टर के रूप में प्ले कर रहा। भगवान ने इस बेहद सृष्टि मंच पर मुझे बेस्ट रोल दिया है, क्योंकि मैं खुशबूदार गुलाब, आत्मिक गुण मेरे इमर्ज रूप में मेरे प्रेजेंस से वातावरण शांतमय हो जाता है। दूर दूर तक शांति फैल रही। मुझसे पवित्रता फैल रही। जो भी आत्मा दुखी होकर आ रही है, उसको शक्ति मिल रही। मेरी इस रूहानी खुशबू से मैं रूहे गुलाब आगे चलते हैं। बाबा ने कितना ऊंचा हमें देखा। अब बाबा दूसरी क्वालिटी का बतला रहे हैं गुलाब। दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। स्वाभाविक वृत्ति से जैसे हमने देखा अभी खुशबू फैलाई, वो कम रहती है। सर्विस में अच्छे हैं, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो? हम साधारण गुलाब नहीं है। अभी हमने खुशबू फैलाई ना, अर्थात हम रूहे गुलाब हैं। सिर्फ हम सेवा ही नहीं करते हैं, सिर्फ धारणा ही नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ जहां हम रहते हैं वहां का वातावरण भी परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे हैं। तो बाबा कहते, किस नंबर के फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो ना सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है ना। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? अब देखो, अब हम खुशबूदार फूल हो गए, अपनी खुशबू फैलाई, लेकिन जो हमेशा आत्मिक स्थिति में रहेगा उसकी एक निशानी और है। ये बहुत बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है? ज्योतिषी बने हो या नहीं? तो अगर हमारे साथ रेखा बहन भी होगी तो उसको पता है, ज्योतिषी है वो, कि वो फेस रीडिंग भी करते हैं। फेस रीडिंग ये एक ज्योतिष का एक पार्ट है। तो बाबा हमको फेस रीडिंग सिखा रहा है। आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं, बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते हैं, उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े में नैनों से
मस्तक से मालूम पड़ता है, इसमें भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। तो आप ज्योतिष बनकर हर एक को परख सकते हैं। मतलब हमें भी जैसे संसार के ज्योतिष फेस रीड कर लेते हैं, हमें भी आना चाहिए। वो तो एक जन्म का बताएंगे, और हम ऐसे ज्योतिष हैं जो उनके जन्म जन्मांतर का बतला सकते हैं। इतना बाबा ने हमको पावर भरी। नैनों में और मस्तक में वो रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना, यह भी ज्योतिष विद्या है। सुना? तो बाबा ने आज हमको ज्योतिष विद्या सिखाई। तो यह जो विद्या है परखने की, वह कईयों में कम है। तो हमको ज्योतिष भी बनना है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है। कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो एक सेकेंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। वो ज्योतिष एक जन्म का बतलाते हैं, और हम एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि, भविष्य में कहां तक ये अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, ये जानने की प्रैक्टिस चाहिए। ये परखने की जो नॉलेज है वो कम है, ये कमी अभी भरनी चाहिए। तो इसके आगे का तो कर लेंगे, लेकिन आज बाबा ने कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात भी बतलाई कि आपको ज्योतिष बनना है। आप रूहे गुलाब हो, तो रूहे गुलाब अर्थात हमेशा आत्मिक स्थिति में। तो जब आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों को भी देखोगे, तो उनके चेहरे से, जो उनके मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से जो रेखा दिखाई देगी, उसे आप पहचान जाओगे, परख लोगे कि इनका पास्ट क्या था, ये इस ज्ञान के योग्य हैं कि नहीं, ये आगे चलेंगे कि नहीं। तो जैसे हमेशा बाबा कहते, परख कर ज्ञान दो, सबको एक समान मत दो। तो हम सब ज्योतिष में हैं, रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिष हैं, और हमें परखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बाबा कल बताएंगे कि क्यों परखना जरूरी है। वो भी बहुत वंडरफुल बात है कि हमें ज्योतिष बनना ही है, क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करना है हमको इस सेवा के क्षेत्र में, तो अवश्य ही हमें ज्योतिष बनना ही पड़ेगा, दूसरों को परखना पड़ेगा, और उसके लिए अपनी स्थिति अर्थात रूहे गुलाब हमको बनना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अपने आप ही हमारी खुशबू चारों तरफ फैलेगी। तो बाबा ने हमको ये सारी बातें बतलाई, तो फिर से हम उन्हें यही बातें जो हमने डिस्कस की, कौन कौन सी बातें डिस्कस की, हम रिवाइज करेंगे। और इससे कुछ किसी को प्रेरणा आ रही हो तो बता सकते हैं, बताइए। ये 5 बातें जिसको हमने डिटेल में पढ़ा, इसको ही बाबा ने डिस्कस किया। या किसी को कोई प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। दीदी, एक चीज का जो अनुभव है, कई बारी हमें अगर ऐसा लगता है ना, हमें लगेगा कि हमें बाबा यूज नहीं करते हैं, तो बाबा ने आज उसको क्लियरली बता दिया है कि कहीं ना कहीं हम खुद ही एवर रेडी है नहीं अभी, तो वो हाँ हमें यूज करें। हाँ, क्योंकि पर्दा खुल जाएगा। कि क्या हम हो गया? और दीदी, तीन बात जो है कि गुलाब तो सब हैं, यहाँ यहाँ कांटे हो ना सके। तो हाँ हाँ, गुलाब हम सब हैं, लेकिन कोई रूहे गुलाब है, कोई सदा गुलाब है। पर्दा खुला। तो रूहे गुलाब में बाबा ने एक बात जो बताई कि खुशबू आती है, ये तो है, लेकिन थोड़ी सी भी बदबू रहेगी तो वो तेजी से फैलेगी। तो फिर वो तो अगर मान लीजिए बाबा हमें यूज कर ले अभी सर्विस के लिए, और मैं अकेले में भी बैठ के यदि मेरे आंसू आते हैं, मेरी स्थिति खराब होती है, तो मैं उस समय भी तो स्टेज पर हूं ही। स्टेज पर हो, वही तो। वही बात मुझे आज बहुत ज्यादा और रिकॉर्ड भर रहा है हर चीज का। थैंक यू दीदी, हाँ, थैंक यू बाबा। शांति। तो हमें बाबा तभी निमित्त बनाता है जब हम एवर रेडी और ऑल राउंड, नहीं तो निमित्त भी नहीं बनाता है, फिर यूज नहीं करता।
ओम हाँ शांति दीदी। हाँ हाँ मुझे तो ये पहले ही पता चल चुका कि आप ही वो ज्योतिषी हो जिसने मुझे ज्ञान में निकालने में मदद की, क्योंकि आपको पता था कि ये ज्योतिषी ज्ञान में कैसे आएगा और उसको कैसे निकालना है। ये विधि भी बाबा के बच्चों को ही पता होती है। तो आप सब बड़े ज्योतिषी हो, रूहानी ज्योतिषी आप सब। हम तो सिर्फ, सही बात है, एक ही जन्म का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताते हैं, लेकिन बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली कि हाँ, सभी बच्चों को रूहानी ज्योतिषी बनना ही है, ज्योतिष विद्या नहीं, सीखनी ही है। बिल्कुल ओम बिल्कुल। शांति दीदी। अच्छा, और कोई अपना अनुभव सुनाए जो और प्रेरणा आ रही हो। जी मैम। ओम शांति। हाँ हाँ मुझे ये लगा हाँ हाँ। अटेंशन, मतलब चाहे हम अकेले हो या किसी, चाहे पूरे घर के सामने, समाज के कहीं भी है, तो पहला ही अकेले रहें, परंतु फिर भी हमें अपने कर्म में अटेंशन रखना ही है। रखना है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग भरनी है। तो 5 बातें रिपीट करते हैं। निमित्त अर्थात एवर रेडी, ऑल राउंड। तो हम सब अपने को निमित्त समझें, बाबा हमें यूज कर रहा है। दूसरा, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर और करेंगे। तो अकेले में भी ये ना समझें कि हम अकेले हैं, वो स्टेज के सामने हैं। तीसरा, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग भरनी है जो कि 21 जन्म तक चलने वाली है, नहीं तो वो फेल हो जाएगी। और फिर चौथा, हमें रूहानी गुलाब बनना है। और रूहानी गुलाब अर्थात अपनी खुशबू फैलानी है। और थोड़ी भी बदबू हुई तो फिर वो काम नहीं करेगी, है ना, वो खुशबू खत्म हो जाती है। बदबू मतलब देह अभिमान की बातें जो भी है दीदी ना। अभी अभी एक चीज बिल्कुल टच हुआ, जैसे कि बाबा हाँ इसीलिए लक्ष्य को सामने रखने बोलते हैं। यदि हम अपने जो लक्ष्य हमारा जो पाठ है, जो सर्व लक्ष्मी नारायण का, उसको सामने रखेंगे और हाँ हमारी हाँ, आने वाली दुनिया, तो हम उसी हिसाब से अपने रिकॉर्डिंग को भरेंगे। हमें बिल्कुल अटेंशन बिल्कुल। रहेगा कि हम हाँ, क्या भर रहे हैं, रो तो नहीं रहे हैं कहीं। सही बात है। और फिर पांचवा है कि रूहानी ज्योतिष बनना है। अर्थात सबको हम चेहरा देखकर, उनकी रेखाएं देखकर पढ़ सकें परख शक्ति। तो ये जो हमारी अष्ट शक्तियां हैं उसमें एक शक्ति है परख शक्ति। तो आज बाबा ने परख शक्ति को और स्पष्ट किया कि तुम्हें इतना परखना है कि उस जो भी आत्मा आए उसके तुम आदि मध्य अंत को जान सको। फिर बाबा कल बहुत और आगे बहुत अच्छा है कि क्यों जरूरी है परखना इस समय। तो अब चलते हैं थोड़ा सा याद की यात्रा में। और आज का जो पॉइंट है उसको भी, हाँ, ये जो अव्यक्त इशारा है कि अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। तो ये भी रूहानी गुलाब। ये आखिरी लाइन नहीं समझ में आई। हाँ, कौन सा? कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट, डबल ये लाइट। इसका अर्थ क्या है? तो जब हम डबल लाइट बनेंगे, सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनो। तो जब डबल लाइट का अर्थ क्या होता है? एक तो हल्का, है ना, हल्का। और दूसरा, आत्मा की जो लाइट चारों तरफ फैलती है। तो जब हम कोई भी संकल्पों को समाप्त करने, अर्थात कुछ भी जो आ रहा है किसको दे देना है? बाबा को अर्पण कर देना है। तो एक सेकंड में खत्म हो गया ना। जो भी कुछ बोझा है या निगेटिव है, व्यर्थ है, तो उसको समाप्त करने में डबल लाइट बनो। मतलब तुरंत बाबा को अर्पण कर दो। बोझ क्यों ठहराते हो, जैसे भारी हो जाते हो, है ना। बाबा को अर्पण कर दिया तो क्या हुआ? एक सेकंड में लाइट, और दूसरा लाइट
फिर रूहानी लाइट। एक तो बाबा को अर्पण कर दिया तो लाइट हो गए, संकल्प सारे खत्म, जो व्यर्थ संकल्प है सब खत्म, स्वभाव संस्कार जो व्यर्थ है, कुछ भी आता है तुरंत बाबा मैं तो डबल लाइट हूं, मैं आत्मा हल्की, सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा। एक सेकंड में तो हल्के हो गए, लेकिन तेरा कर ही नहीं पाते हैं ना, है ना। एक सेकंड में मतलब वही तुरंत, जैसे हाथी क्या करता है, दे देता है ना मालिक को, तो हमारा मालिक कौन है, शिव बाबा, दे दिया, हल्का हो गया, कुछ भी चाहे अच्छा बुरा जो भी हुआ वो सेकंड में हमने बाबा को दे दिया। तो वो लाइट भी जरूरी है, नहीं तो दूसरा लाइट नहीं हो पाता, फिर रूहानियत ये निकल नहीं पाती है अगर हमने व्यर्थ को दिया नहीं, बाबा को देना जरूरी है ना। चले यात्रा पर, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, चल। ओम शांति। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मस्तक के मध्य आत्मा जगमगा रही, सारे दिन की कोई बात जो मन को भारी करती है सब बाबा को अर्पण कर दे, एकदम हल्के हो जाए। और मुझ आत्मा से दिव्य गुणों की खुशबू निकल रही है, लाइट निकल रही है, सारा शरीर एकदम हल्का हो गया, लाइट का हो गया। मैं ऊपर उड़ रहा हूं, मेरे अंदर साइलेंस की शक्ति भी है, मैं जहां जहां उड़ रहा हूं वातावरण शांति की खुशबू से भरता जा रहा है। स्वयं शिव बाबा अपनी सारी शक्तियां मुझ पर बरसा रहे हैं, और मुझे और महान फरिश्ता बना रहे हैं। रूहानी ज्योतिष का आज बाबा ने
हम बच्चों को वरदान दिया, टाइटल दिया, और व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त रूप से चलना सिखलाया। इस संसार रूपी रंगमंच पर तुम फरिश्ते हीरो बनकर अपना पार्ट निभाना। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। अभी तुम्हारी एक्टिंग सारे कल के लिए नोट हो जाएगी और सब तुमको फॉलो करेंगे। मैं बाबा से वायदा करती हूँ, हाँ बाबा, मैं अकेले में भी अलबेली नहीं रहूंगी। अपने संकल्प, बोल और कर्म पर विशेष ऊर्जा भरो, अटेंशन दो। अच्छा, ओम शांति।